नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, आप सभी को पता है आज आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो आंसर किया वो आ चुका है। और आंसर के आने के बाद में जो अभी हमारे पास में डाटा है दोस्तों, वो 1,05,000 के समथिंग का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर दोस्तों हम देखेंगे कि अभी जो हमारे पास डाटा है, इस डाटा के आधार पर कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है कैटेगरी वाइज। और जो बोल रहे थे ना कि हमने 90 अटैम्प्ट किया है, हमने 100 अटैम्प्ट किया है और किसी ने 85 अटैम्प्ट किया है, दोस्तों उनका भी डाटा मेरे पास में है। कुछ स्टूडेंटों का जिन्होंने अच्छा खासा अटैम्प्ट किया है, लेकिन नेगेटिव बहुत ज़्यादा रहा है। 2-4 स्टूडेंट हैं जिनका मुझे स्कोर कार्ड मिला है। बाकी हार्ड शिफ्ट में और ईजी शिफ्ट में क्या, कौन सी आपकी हार्ड है, कौन सी ईजी है, और नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिल सकता है, किस शिफ्ट वाले स्टूडेंट को कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलेगा, यानी ओवरऑल जो आपकी 24 शिफ्टें हुई हैं उनका एवरेज स्कोर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यानी दोस्तों जोन वाइज यहाँ पर हम कट ऑफ देखेंगे। सॉरी दोस्तों, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो वैकेंसी है वो टोटल कितनी है ग्रेजुएट लेवल का। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो टोटल वैकेंसी है वो है 5810 वैकेंसी थी, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यूआर का 2321 वैकेंसी है, एससी का 922, एसटी का 457 और ओबीसी का 1508 और ईडब्ल्यूएस का 602 वैकेंसियाँ यहाँ पर टोटल हैं। और आपको पता है दोस्तों, CBT2 के लिए 15 गुना स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। अगर हम 15 गुना के आधार पर हम बात करें तो यूआर में टोटल 34,815 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है CBT2 के लिए। एससी में 13,830 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, एसटी में 6,855, ओबीसी में 22,620 स्टूडेंट, और वहीं दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 9,030 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है CBT2 के लिए। और दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था ग्रेजुएट लेवल में 58,41,421 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था। ये दोस्तों ऑफिशियल डाटा था। और अभी हमारे पास में डाटा कितना है दोस्तों, मात्र 1,05,000 का। तो डाटा तो अभी बहुत है, तो डाटा अभी आना बाकी है। और जिन स्टूडेंटों ने दोस्तों डाटा कब आएगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपना जिन स्टूडेंटों ने रिजल्ट नहीं देखा वो अपना रैंक मित्र या रैंक गुरुजी पर जाकर अपना रिजल्ट देखें। और आप कमेंट में बताएं दोस्तों कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और आपने किस जोन से अप्लाई किया है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपके लिए वो स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ कुछ स्टूडेंटों का। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी का स्टूडेंट है, जिसने दोस्तों 25 अटैम्प्ट नहीं किया, 66 अटैम्प्ट किया है, 275, जिसमें से 9 रॉन्ग हैं और 66 सही हैं। यानी इसका स्कोर जो बन रहा है वो बन रहा है 63.03, यानी 63 आप मान सकते हैं। वहीं मैं आगे बात करूं, एसटी कैटेगरी का ये स्टूडेंट है, इसने जो है दोस्तों टोटल 69 अटैम्प्ट किया था, 60 इसका राइट है, जिसमें से 9 गलत है, यानी 57.03। वहीं दोस्तों देखिए एक और स्कोर कार्ड है मेरे पास में, यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा दोस्तों। और इसका भी दोस्तों 30 रॉन्ग, यानी अच्छा खासा जो है यहाँ पर स्टूडेंटों का क्वेश्चन गलत हुआ है। और इसका जो राइट क्वेश्चन है वो है 65, यानी इसका जो मार्क बनता है 55.10 का बनता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पिछली बार के मुकाबले पेपर अब की बार इजी रहा हो, अब की बार पेपर थोड़ा सा पिछली बार के मुकाबले मॉडरेट रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव भी बढ़ा है, स्टूडेंटों का नेगेटिव ज़्यादा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी ओबीसी का स्टूडेंट है, जिसने 86 अटैम्प्ट किया है, जिसमें से दोस्तों 12 गलत हैं, 74 सही हैं, यानी इसका स्कोर बनता है 70। यानी यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि स्टूडेंटों का अटैम्प्ट वही दोस्तों 50-55 के समथिंग रहा है, लेकिन ज़्यादातर 60 से 70 के बीच में अटैम्प्ट यहाँ पर रह रहा है स्टूडेंटों का। इसके समथिंग आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो मेरे पास में डाटा है, उस डाटा के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ की हम पहले बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपके लिए दोस्तों एवरेज मार्क जो है वो मैं दिखा देता हूँ शिफ्ट वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 24 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। यहाँ पर हर शिफ्ट का एवरेज मार्क यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट है, इसका एवरेज मार्क है 54।
और इसी प्रकार से एक एक करके सारी शिफ्टों का यहाँ पर एवरेज मार्क दिया हुआ है। और इसी प्रकार से दोस्तों ये टोटल जो शिफ्टें हैं आपकी 24 शिफ्टें हैं और 24 शिफ्टों का ओवरऑल यहाँ पर एवरेज मार्क दिया हुआ है, जिसमें से अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क है दोस्तों 24/3/2026 की थर्ड शिफ्ट का, जो कि है 65.28। और वहीं दोस्तों अगर मैं सबसे कम एवरेज मार्क की बात करूँ तो ये है 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क है 54। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका 65 मार्क, ये रहा यहाँ पर 65 और 54। तो कहीं ना कहीं 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है आपकी शिफ्ट के हिसाब से, जिन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम जो है 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट में हुआ है। तो इसी प्रकार से आप अपना एवरेज मार्क निकाल सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों हर शिफ्ट का एवरेज मार्क मैंने आपके लिए बता दिया है। और ये आपका टॉपर जो स्टूडेंट है उनका ये एवरेज जो है रो मार्क है कि उनका कितना कितना मार्क बन रहा है। अब बात करें हम कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपके पास में जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो हैं 5810 वैकेंसियाँ। और CBT 2 में आपका जो सिलेक्शन होना है 87,150 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूँ 87,000 का जो डाटा है हमारा कंप्लीट होता है कहीं ना कहीं 60 से 58 के बीच में। तो इतना कम कट ऑफ आपका नहीं जाएगा क्योंकि ये ओवरऑल डाटा है, ठीक है। अगर मैं ये ओवरऑल कट ऑफ है आपकी, अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर UR की कट ऑफ आपके लिए बताने वाला हूँ। तो देखिए UR का जो स्टूडेंट है जो सेलेक्ट होना है टोटल 34,815। तो 34,815 में यहाँ पर ये देखिए आपका UR का UR यहाँ पर आप देख लीजिए 34,815, कहीं ना कहीं 70 से 75 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। यानी आप मान सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका वही 73 के समथिंग अभी के डाटा के आधार पर UR का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर OBC का भी स्टूडेंट जाएगा, क्योंकि अब की बार आपने ग्रुप डी में देखा, ALP में देखा और अब आप NTPC में भी देख रहे हैं OBC में अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर है। यानी जो कट ऑफ है UR का यहाँ पर दोस्तों 75 प्लस ही आप मानकर चलिए, क्योंकि दोस्तों अभी ये मात्र 1 लाख का डाटा है डाटा, जबकि स्टूडेंट है हमारा 54 लाख स्टूडेंट है टोटल। वहीं में OBC की अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो OBC में आपका 22,620 स्टूडेंट लेना है। और OBC में जो कट ऑफ रहने वाली है आपकी 22,620, 10,000 OBC में ये रहा आपका 70 से 68 के बीच में। और 75 प्लस ये इधर अगर मैं 8,000 को इधर भी भेज देता हूँ फिर भी आपकी कट ऑफ जो है वही दोस्तों 68 प्लस यहाँ पर रहने वाली है OBC की। कितनी? 68 प्लस। और EWS की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो EWS का स्टूडेंट लेना है 9,030 का जो हमारा डाटा कंप्लीट होता है यहाँ पर EWS में, कहीं ना कहीं आप देखिए वही 68 से 66 के बीच में। तो ये भी कट ऑफ दोस्तों आपकी जो है OBC के समथिंग ही रहेगी, आप 67 आप मान सकते हैं EWS की। और SC की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ अभी के डाटा के आधार पर, और यहाँ पर 13,830 स्टूडेंट लेना है, तो SC का कट ऑफ 13,830 यहाँ पर हम देखें तो SC का 13,830, तो कहीं ना कहीं 58 से 56। तो देखिए दोस्तों इतना कम कट ऑफ तो OBC SC का नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि अभी के डाटा के हिसाब से देखें तो आपका कट ऑफ यही दिखाई दे रहा है 58 प्लस ही आपका रहेगा। सॉरी दोस्तों 58 प्लस आपका रहेगा, लेकिन इतना कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। लगभग आप मानकर चलिए 65 प्लस ही आपका कट ऑफ रहेगा यहाँ पर SC का। लेकिन अभी के डाटा के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका वही 256-57-58 के अप्रोक्स आपका कट ऑफ रहने वाला है SC कैटेगरी का। अगर मैं बात करूँ ST का, तो ST में मात्र 6,855 स्टूडेंट लेना है और 6,855 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। कहीं ना कहीं देखिए ये डाटा है आपका 6,855, वही 48 से 46 के बीच में। तो इतना कट ऑफ जाने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि डाटा जो है 1,05,000 का डाटा है हमारे पास और 58 लाख टोटल स्टूडेंट हैं।
तो अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपकी कट ऑफ वही 46 से 48, लेकिन इतना कट ऑफ कम नहीं जाएगा। वही आपका, मैं आपको बता दूं दोस्तों, वही 62 प्लस कट ऑफ आपका रहने वाला है। अभी डाटा और आएगा तो हम और क्लियर कर पाएंगे। तो अपना डाटा ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट में बताएं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, किस जोन से आपने अप्लाई किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके।